नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। पूरे दुनिया की नजर इस वक्त ईरान और इजराइल पर टिकी हुई है। दोनों देश युद्धरत हो गए हैं, एक दूसरे पर मिसाइल से हमले कर रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ऐसे में कई भारतीय वहां पर ईरान में फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश पूरी तरीके से भारत सरकार कर रही है। हमारे लिए यह समझना बहुत ही जरूरी है कि ईरान में, इजराइल में स्थिति क्या है और क्या शांति की तरफ दोनों देश बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत हमेशा से ही शांति की अपील करता रहा है। और ईरान का क्या रुख है, ईरान इस युद्ध को कैसे ले रहा है, ये तमाम बातें हम समझेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ जमीर जाफरी जी जुड़ रहे हैं, जो ईरान में अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी में, और उनसे हम वहां के हालात को समझने की कोशिश करेंगे। जमीर जी, स्वागत है आपका अमर उजाला में। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये जो स्थिति इस वक्त ईरान में है कितनी गंभीर है, क्योंकि अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने अपने नागरिकों को कहा है कि आप जहां हैं वहां से बिल्कुल निकलिए। तो क्या इस वक्त जो बिल्कुल वॉर जोन में आप लोग बैठे हुए हैं और स्थिति जो है बिल्कुल गंभीर हो गई है ईरान में आम नागरिकों के लिए? जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपको सलाम और अदब अर्ज़ करते हैं और तमाम आपके व्यूअर्स को भी। जी, ईरान और इज़राइल के बीच में जो इज़राइल ने लास्ट फ्राइडे को अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हमला किया था ईरान पर, यूनाइटेड नेशन के तमाम लॉज के मुखालिफत में एक इलीगल हमला था और ईरान के बड़े बड़े कमांडर्स को अपने एजेंट्स के थ्रू उसने मरवाया। और उसके अलावा ईरान के अंदर उसने हमला किया, कई सिविलियंस की डेथ हुई। रात को 3:40 पर यह हमला शुरू हुआ था। इसमें तकरीबन अभी तक 40 जो हैं वो कह रहे हैं कि जो लोग मर चुके हैं, जिसमें से 15 बच्चे हैं। तो ये डेफिनेटली किसी भी कंट्री के लिए जब इस किस्म का हमला होता है तो वो कंट्री के लिए ज़रूरी, वो कंट्री के लिए अब चॉइस नहीं बचती कि वो कंट्री क्या करे। तो ईरान ने रिटेलिएट किया और ईरान के पास जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है। खुद डोनाल्ड ट्रंप से एक महीना पहले जब इंटरव्यू लिया गया तो पूछा गया था कि ईरान पे हमला क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने कहा था कि ईरान को क्या लगता है, आपको कमज़ोर मुल्क है? नहीं, ईरान बहुत मजबूत मुल्क है। तो डेफिनेटली इजराइल ने हमला किया और उसके रिटेलिएशन में डेफिनेटली ईरान को हमला करना था, ईरान के पास कोई चॉइस नहीं थी। ईरान ने ऐसा हमला किया कि 3 दिन से इजराइल की हालत ख़राब हो चुकी है। आप अगर टेल अवीव के वीडियोस देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा तकरीबन गाजा की तरह वहां पर हाल हो गया है। हाइफा कल पूरी रात जल रहा था और इजराइल ने तमाम मीडिया को, जो इंटरनेशनल मीडिया है, उनका ब्लैकआउट कर दिया था हाइफा को कवर करने के लिए। तो ईरान के पास भी ताकत है, इजराइल के पास भी ताकत है। इजराइल ने हमला किया, ईरान ने जवाब दिया। और इजराइल का जो हमला है, इजराइल के जो हमले के मुखालिफत में ईरान ने हमला किया है, तो डेफिनेटली एक वॉर जोन में चला गया है। पिछली बार जब ईरान ने हमला किया था तो वो एक सिंबॉलिक था, क्योंकि उन्होंने दोबारा टेररिज्म के जरिए से ईरान के अंदर कई कमांडर्स को मारा था इजराइल ने। तो ईरान ने एक रिटेलिएट किया था और रिटेलिएशन जो ईरान का था वो कहा उन्होंने सिंबॉलिक है कि अगली बार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जब पहला अटैक हुआ था उसके बाद आप लोगों की तरफ से जो रिटेलिएशन हुआ था उसमें इजराइल ने ये कहा कि आपने नागरिक क्षेत्रों को, सिविलियंस को निशाना बनाया और उसके बाद इंटेंसिफाइड हो गया ये जो वॉर है। तो पहल जो है वो आपके तरफ से हुई है, ये बात इजराइल की तरफ से कही जा रही है। आपको नहीं लगता कि जब आप कह रहे हैं कि आपके नागरिकों पर हमला हुआ है तो यही बात ईरान पर भी लागू होना चाहिए कि कम से कम सिविलियंस पे जो है वो अटैक ना हो? सिर्फ एक बिल्डिंग में जो उन्होंने हमला किया था, जिस बिल्डिंग का नाम चामरान टावर है, उस बिल्डिंग के अंदर 60 लोग मारे गए थे पहली रात को जो उन्होंने हमला किया था। हम नहीं कहते कि 3 भी मरना चाहिए, लेकिन वो फिगर दे रहे हैं हमारे 3 मरे और उसके मुकाबले में 15 बच्चे को उसने एक रात में मार दिया। देखिए, ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान कहां कहां हमला कर रहा है। आप गौर करें, ईरान ने हमला किया उनकी मिलिट्री साइट्स के ऊपर, हमला किया उनके पोर्ट के ऊपर, हमला किया उनका, देखिए एक बहुत ही वाइज मैन नाम का उनका एक रिसर्च सेंटर था, वाइज, जहां पर उनके रोबोटिक तमाम टेक्नोलॉजीज थी और वो जंग में जो रोबोट्स को इस्तेमाल करते थे, रोबोटिक तमाम टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते थे, उसको पूरा तहस नहस कर दिया। उनके इंटेलेक्चुअल जो सेंटर्स हैं वहां पर हमला किया। तो ये इजराइल की तरफ से, अगर ईरान ने सिविलियंस को मारा होता और इतनी बुरी तरीके से मारा होता तो नेचुरल सी बात है कि 100, 200, 500, 1000 तो मरते। ये अगर वो कहते हैं एक तरफ से कि हमारे सिविलियंस को मारा और दूसरी तरफ से कहते हैं सिर्फ 3 मरे,
तो ये दोनों चीजें कैसे आप कह सकते हैं कि दोनों चीजें सही हैं? आप कह रहे हैं कि अच्छी तरीके से रिटेलिएट कर रहा है ईरान और पूरा हाइफा जो है वो बर्बाद हो रहा है और इजराइल पर बहुत तगड़े तरीके से आप लोगों ने वार किया है। जो सबसे पहले युद्ध के बाद जो खबरें आई वो खबरें आई कि आपके परमाणु साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया और बहुत ही प्रिसाइज अटैक के तहत उनको मारा गया। उसके बाद खबरें आई कि आपके जो सैन्य चीफ थे उनको मार गिराया। जो शादमानी को आज ही हिट किया गया है वो खबर भी आ गई है। तो आपको नहीं लग रहा कि अब नुकसान ईरान को बड़े पैमाने पर उठाना पड़ रहा है अपने जो की पर्सन है, जो चीफ लोग हैं उनको गंवाकर? जब ईरान को समझेंगे कि उसने मारा और की पर्सनल्स को मार दिया, तो दो कौमें हैं दुनिया में। एक जो समझती है कि हम मार के जीत जाएंगे और उन्हें लगता है कि हमने इनको मार दिया, उनको मार दिया। ईरान एक कंट्री है और ईरान 90 मिलियन पॉपुलेशन है। ईरान की जो साइज है इजराइल से 75 टाइम्स ज़्यादा है। ईरान की पॉपुलेशन इजराइल से 10 टाइम्स ज़्यादा है। रिसोर्सेज ईरान से, इजराइल और ईरान के रिसोर्सेज में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ईरान और इजराइल की जंग नहीं है। आपको ये बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए कि ये जंग ईरान और इजराइल की नहीं है, ये दो कौमों की जंग है। ये हिस्टोरिक जंग है कि इजराइल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वो मार रहा है तो उसे भी मारा जा रहा है। और ईरान में इन्होंने की पर्सनल्स को मारा, ये बात सही है, मारा उन्होंने, लेकिन फौरन रिटेलिएशन हुआ। बिल्कुल। मुझे जमीर जी ये बताइए कि ये बसीज आर्मी क्या है और कितनी ताकत है इसकी? क्या हम ये माने कि ईरान की एक सबसे बड़ी ताकत के तौर पे बसीज आर्मी है? इसके बारे में जरा बताइए। ये लोग जो है, बसीज मींस वॉलेंटियर, एक वॉलेंटियर आर्मी है, ठीक है। तो ये लोग आम नागरिकों की तरह रहते हैं और इन लोग मिलिट्रीली ट्रेंड होते हैं जब भी जंग की जरूरत होती है तो ये आर्मी, उस आर्मी के साथ के ईरान के पास ऑलरेडी 5 लाख की आर्मी है, उसके करीब में तकरीबन आप समझ लें कि 1 मिलियन, तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं वो और इसमें जुड़ जाएंगे जो ईरान की बसीज आर्मी है। और ये बसीज अवाम आर्मी होती है जिसके अंदर जज्बा होता है अपने वतन से प्रेम का, अपने मातृभूमि से प्यार का और अपने मातृभूमि को दिफा करने का, किसी और पे हमला नहीं करने का, लेकिन अगर किसी ने आप पे हमला किया तो उसका दिफा करने का। तो इसे बसीज आर्मी कहते हैं, जो वॉलंटियरिंग आर्मी होती है और जिसका जज्बा कुर्बानी, ईसार, बलिदान की बुनियाद के ऊपर होता है। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप भारतीय हैं वहां पर, क्या आप इस युद्धरत समय में ईरान में रुकेंगे या फिर आप लोग स्वदेश लौटेंगे? और एम्बेसी से आप लोग कितना टच में हैं? तमाम भारतीयों के लौटने का सिलसिला कैसे चल रहा है, इसके बारे में भी आपसे थोड़ी जानकारी चाहेंगे। देखिए, हम लोग खुद, मैं तो पर्सनली अभी फिलहाल, मेरी फैमिली भी यहाँ पर साथ में, मेरी छोटी छोटी 4 बेटियां हैं, मेरा बेटा भी है, मेरी वाइफ है। तो हम लोग जो हैं खुद फिलहाल अभी हमारा कोई डिसीजन नहीं है, क्योंकि कुंभ में कोई भी जंग का माहौल नहीं है। कुंभ बिल्कुल सेफ है और कुंभ में कुछ भी नहीं हुआ है। जो थोड़ी बहुत जंग हुई है वो, या उन लोगों का हमला हुआ है, वो तेहरान में हुआ है या इस्फहान में हुआ है या किरमानशाह में हुआ है, अलग अलग जगह पर हुआ है हमला। मैं नहीं कह रहा हूं हमला नहीं हुआ, लेकिन कुंभ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जमीर जी, आप अपना ख्याल रखिएगा और जो भारतीय, जो आपने कहा जिनको मदद की जरूरत है उन्हें जरूर कीजिएगा। और भारतीय एम्बेसी भी पूरी तरीके से संपर्क में है, जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनसे, और उनके स्वदेश वापसी के लिए भी तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं और अभियान चलाया जा रहा है वापसी के लिए। जमीर जी, आपसे ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई कई अहम बातें हमने जानी। शुक्रिया आपका अमर उजाला से जुड़ने के लिए। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।